नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैंक ज्ञान के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसआई क्या होती है और ये किस काम आती है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो एसआई की फुल फॉर्म होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। एसआई एक बैंकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस है जिसके तहत आप किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर। एक निश्चित फ्रिक्वेंसी का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको हर महीने की 1 तारीख को किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में 5,000 रुपये डालने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो हर महीने ब्रांच जाकर उसके खाते में 5,000 रुपये जमा करवाएंगे, या फिर हर महीने उसके खाते में 1 तारीख को चेक के द्वारा नेफ्ट या आरटीजीएस करेंगे, या फिर अपनी इंटरनेट बैंकिंग से उसके खाते में मैन्युअली पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नाम का ऑप्शन होता है जिसके तहत आप अपने खाते में एक निर्देश जारी कर देते हैं तो खाता अपने आप डेबिट होकर सामने वाले व्यक्ति के खाते को निश्चित अमाउंट से क्रेडिट कर देता है, हर महीने या हर सप्ताह या हर साल, जैसा भी आप उसको सेट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एसआई कैसे लगाएं और पूरा प्रोसीजर मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे योनो लाइट एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। योनो एप्लीकेशन में ये सर्विस अभी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, पर योनो लाइट में सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो इसके लिए मैं अपनी योनो लाइट में लॉगिन करूँगा। योनो लाइट में लॉगिन करने के लिए मुझे उसमें अपना 6 अंकों का पिन डालना पड़ेगा। तो इसमें मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब इसमें जो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है सर्विसेज वाला, इस पर मैं टैप कर दूँगा। सर्विसेज वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद ऊपर से जो 5वें नंबर का ऑप्शन है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मैं उस पर टैप करूँगा। उस पर टैप करने के बाद जो सबसे पहले मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है क्रिएट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मैं उस पर टैप कर दूँगा। अब देखिए मेरे सामने इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्फ अकाउंट्स, अदर एसबीआई अकाउंट और अदर बैंक अकाउंट्स। तो चूँकि मुझे दूसरे बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, इसलिए मैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन अदर बैंक अकाउंट्स का चुनाव करूँगा। अगर मुझे सामने वाले का खाता एसबीआई है और उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने होते तो मैं बीच वाले ऑप्शन का चुनाव करता। और अगर मुझे खुद के खाते मतलब या तो मेरे पीपीएफ खाते में या मेरे लोन खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने होते मैं सेल्फ अकाउंट्स का चुनाव करता। सामने वाले का खाता अदर बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का है, इसलिए मैं तीसरे नंबर के ऑप्शन का चुनाव करूँगा। तो चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ। इस पर टैप करने के बाद ये देखिए सबसे पहले तो इसमें मेरी डिटेल आ गई है कि मुझे किस खाते से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो ऑटोमेटिक आ गया है। इसके बाद इसमें मोड ऑफ ट्रांसफ़र एनईएफटी और आरटीजीएस 2 आ रहे हैं। तो 2 लाख से अमाउंट अगर कम है तो मैं एनईएफटी का चुनाव करूँगा, और अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो मैं आरटीजीएस का चुनाव करूँगा। तो चूँकि मुझे तो 1,000 रुपये ही ट्रांसफ़र करने हैं, इसलिए मैं एनईएफटी का चुनाव कर लेता हूँ। अब इसमें इसके बाद ऑप्शन आ रहा सेलेक्ट बेनिफिशरी, तो मैं सेलेक्ट बेनिफिशरी वाले ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ। इस पर टैप करने के बाद मुझे अपने 3 बेनिफिशरी दिखाई देने लग गए हैं। ये बेनिफिशरी क्या मुझे पहले ऐड करने पड़ते हैं। तो अगर आपको बेनिफिशरी ऐड करना नहीं आता तो उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, जो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं इसमें अपना बीच वाला जो बेनिफिशरी है इस पर हर महीने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं इसका चुनाव कर देता हूँ। इस पर चुनाव करने के बाद सारी डिटेल्स बेनिफिशरी की मेरे सामने आ गई है, जिसमें अकाउंट नंबर, नाम, आईएफएससी वगैरह सब कुछ आ चुका है। अब इसमें मुझे अमाउंट डालना है कि मुझे कितने रुपए ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 1,000 रुपये हर महीना इसमें ट्रांसफ़र करूँ, तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ और पैसे भर देता हूँ 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये मैंने डाल दिए। अब इसके बाद ऑप्शन आ रहा है पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन। पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एक औपचारिकता रूप से होता है। तो मैं पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र में अदर ले लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ सेल्फ अकाउंट। चूँकि ये मेरा ही खाता है तो मैं इसमें सेल्फ अकाउंट लिख देता हूँ। ठीक है। अब ये रिमार्क्स के बाद देखिए मेरे सामने 3 ऑप्शन है, पे नाउ,
शेड्यूल लेटर और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगर आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो ये पैसे अभी ट्रांसफ़र कर देगा। शेड्यूल लेटर करोगे तो ये आप जैसे शेड्यूल लेटर का मतलब क्या होता है कि आप चाहते हो कि इस महीने में 10 तारीख को ऑटोमेटिक मेरे खाते से पैसे ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप शेड्यूल लेटर कर सकते हो और उसमें 10 तारीख सेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे ही 10 तारीख आएगी ऑटोमेटिक पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये पूरा सेट करने के लिए होता है कि आपको हर महीने कितने रुपए ट्रांसफ़र करने हैं, कितनी तारीख को। तो मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब नीचे आता हूँ, इसमें मुझे दिख रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट पर मैं टैप करने के बाद मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है डेली और मंथली। तो चूंकि मुझे हर महीना इसमें पैसा ट्रांसफ़र करना है, डेली तो करना नहीं है, तो मैं मंथली का चुनाव कर देता हूँ। अब मंथली का चुनाव करते ही एक और ऑप्शन मेरे सामने खुल गया, उसमें कह रहा है शेड्यूल पेमेंट एवरी। तो इस पर टैप करने के बाद ये मेरे सामने ऑप्शन आ गए। ये पूछ रहा है कि आप हर 1 महीने में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या हर 2 महीने में या हर 3 महीने में। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर महीने पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं, तो मैं सबसे ऊपर वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेता हूँ 1 मंथ। ये लीजिए, अब मेरे सामने एक और ऑप्शन खुल गया, एंटर नंबर ऑफ पेमेंट। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आप कितने महीने की एसआई लगाना चाहते हैं। अब इसमें मान लीजिए अगर आपने 2 टाइप कर दिया तो ये 2 महीने के लिए एसआई लग जाएगी। वो जैसे आपके अगले महीने और उससे अगले महीने पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। मान लीजिए आपने इसमें 12 डाल दिया तो ये 1 साल के लिए एसआई लग जाएगी, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो आप 12 डाल देंगे तो ये 12 महीने हर महीने पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो चलिए मैं इसमें 12 डाल देता हूँ, ताकि 1 साल तक हर महीने मेरे खाते से मेरे दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाए। अब ये मेरे से डेट पूछ रहा है कि कितनी तारीख को आपका पैसा कटना चाहिए। तो ये जो कैलेंडर वाला आइकन बना हुआ है, मैं इस पर टैप करता हूँ। इस पर टैप करने के बाद मुझे तारीख का चुनाव करना है कि कितनी तारीख को हर महीने मेरे खाते से पैसे दूसरे खाते में जाए। तो मेरी सैलरी तो 25 तारीख को आती है, तो मैं 25 तारीख का चुनाव कर देता हूँ और ओके दबा देता हूँ। ये देखिए, अब इसमें मेरी सारी डिटेल सेट हो गई है कि मुझे किस खाते में कितनी तारीख को कितने रुपए ट्रांसफ़र करने हैं। चलिए अब मैं आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पर टैप कर देता हूँ। ये मैंने टैप कर दिया और सबमिट पर टैप कर देता हूँ। ये लीजिए, ये सबमिट पर मैंने टैप कर दिया। अब ये मुझे अपनी सारी डिटेल दिखा रहा है, ताकि मैं इसको वेरीफाई कर लूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये हाँ बिल्कुल सब ठीक है। ये देखिए नीचे ये पूरा शेड्यूल आ गया है कि कितनी तारीख को पैसे ट्रांसफ़र होंगे। 25 जुलाई 2020 को, 25 अगस्त 2020 को, इस तरीके से 25 जून 2021 तक पूरे 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए इसमें 12 एसआई लग चुकी है। तो अब मैं इसको कंफर्म करूँगा तो मेरी एसआई चालू हो जाएगी, जिसमें पहली किस्त कटेगी 25 तारीख को और 25 जुलाई 2020 को, और अंतिम कटेगी 25 जून 2021 को। तो ये पूरा 12 महीने का शेड्यूल इसमें तैयार हो गया है। और सबसे नीचे इसमें लिखा भी आ रहा है स्टार्ट डेट 25 जुलाई 2020, यानी 25 जुलाई 2020 को पहला ट्रांजैक्शन होगा। तो चलिए मैं कन्फर्म पर टैप कर देता हूँ। ये मैंने कन्फर्म पर टैप कर दिया। अब मेरे पास एक OTP आएगा। चलिए मैं OTP का इंतज़ार कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास OTP आ चुका है। ये मैंने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करके सबमिट कर दिया। ये सबमिट होते ही मेरे सामने मेरा मैसेज आ गया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़र XYZ 4RS 1000 कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी मेरे खाते पर 1000 रुपये की एसआई सफलतापूर्वक लग गई है। जो कैसे लगी है आपने पूरा देख लिया है, कितने दिनों के लिए लगी है ये भी आपने देख लिया है, और कितने रुपए कटेंगे ये भी आपने देख लिया है। तो ये देखा आपने कितना आसान है अपने खाते से दूसरे खाते पर एसआई लगाना। आप घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए अपनी इंटरनेट बैंकिंग से एसआई लगा सकते हो। आपको इसके लिए बैंक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बैंक में जाकर लाइन में लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको चेक भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आप अपने खाते से सामने वाले के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सर्विस काफ़ी अच्छी है। ये उन लोगों के लिए है, सपोज करिए आपका बेटा कॉलेज में पढ़ता है और आपको उसे हर महीने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रांच में विज़िट करना पड़ता है, तो आप ऐसा ही लगा सकते हैं। या फिर आप बाहर
नौकरी करते हैं और अपने घर वालों को हर महीने एक निश्चित तारीख को पैसा भेजना चाहते हैं तो भी आप एसआई लगा सकते हैं। और ये सर्विस आप जब चाहें अपने मोबाइल के ज़रिए ही बंद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 12 महीने के लिए एसआई लगा दी तो वो 12 महीने लगातार चलेगी ही, आप उसको बीच में रोक नहीं सकते। मान लीजिए आपको कभी लगता है कि अगले महीने से मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा तो आप अपनी एसआई की सर्विस बंद भी कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में ही है और ये सब बहुत आसान है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, करके देखिए और बहुत आसान है इसको लगाना। तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइए। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई इस वीडियो को लेकर सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम उसका या तो वहीं पर रिप्लाई करेंगे या फिर वीडियो बनाकर आपको पूरे तरीके से समझा देंगे। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई सवाल है, कोई भी क्वेरी है, बैंक में कोई समस्या है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम उसका समाधान आपको पूरा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।